पेंशन और रिटायरमेंट बोनस की ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, मैंने सुना है कि पेंशन पर ज़कात वाजिब होती है, लेकिन कुछ लोगों से मैंने इसके बरअक्स भी सुना है। ताहम मेरी सूरत हाल कुछ इस तरह है कि कुछ रकम हर माह आजिर की तरफ से मेरे नाम पर खुले हुए सरमायाकारी फ़ंड में जमा करवा दी जाती है। इस सरमायाकारी फ़ंड की नौइयत इख्तियार करने की मुझे आज़ादी होती है। मसलन मैं हलाल फ़ंड इख्तियार कर सकता हूँ। हर बार पेंशन कंपनी इस फ़ंड से कुछ हिस्स ख़रीद लेती है। ये फ़ंड मेरे नाम पर होने के बावजूद मैं इस फ़ंड को कैश नहीं करवा सकता। इसके लिए मेरी उम्र 68 साल होना और रिटायर होना ज़रूरी है। तो ऐसा मुमकिन है कि इस फ़ंड में मौजूद रकम पर ज़कात बहुत ज़्यादा हो और मेरे पास इतने पैसे ही ना हों कि मैं उनकी ज़कात अदा कर सकूं। रहनुमाई फरमा दें। अलजवाब बिआउनिल वहाब। रिटायरमेंट फ़ंड में ज़ख़ीरा शुदा रकम पर मुलाजिम के ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, क्योंकि इस फ़ंड में मौजूद रकम पर मुलाजिम की मलकियत कामिल नहीं होती। इसकी वजह यह है कि इसे ये रकम रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी। इससे पहले इस रकम को हासिल करना और इसमें तसर्रुफ़ करना मुमकिन ही नहीं। ज़कात कॉन्फ्रेंस के 5वें सेमिनार के बयानिया में है, अव्वल, पेंशन और रिटायरमेंट बोनस पर ज़कात। रिटायरमेंट बोनस इससे मुराद ऐसी रकम होती है जो मज़दूर को आजिर की तरफ से अपनी सर्विस ख़त्म होने पर मख़सूस क़वाइद व ज़वाबित की रोशनी में यकमुश्त दी जाती है, बशर्ते कि मज़दूर मुकर्ररा शराइत पर पूरा उतरता हो। ग्रेजुएटी इससे मुराद ऐसी रकम होती है जो हुकूमत या प्राइवेट इदारों की तरफ से मुलाजमीन या सोशल सिक्योरिटी के कवानीन के तहत आने वाले मज़दूर को दी जाती है, बशर्ते कि उनमें पेंशन हासिल करने के लिए तमाम मतलूबा शराइत न पाई जाती हों। पेंशन ये मख़सूस क़वाइद व ज़वाबित की रोशनी में हुकूमत या प्राइवेट इदारों के ज़िम्मे ऐसी रकम होती है जिसका मुलाजिम या मज़दूर हर माह मुस्तहिक होता है, बशर्ते कि ये मुलाजिम या मज़दूर मुकर्ररा शराइत पर पूरा उतरे। जब तक मुलाजमत जारी रहती है, इन तमाम तर माली हकूक़ पर मज़दूर या मुलाजिम के ज़िम्मे ज़कात नहीं होती, क्योंकि ज़कात के वाजिब होने के लिए एक शर्त मुकम्मल मलकियत अभी तक उन्हें नहीं मिली। जब इन माली हकूक़ की मिक़दार मुतय्यन करके उन्हें मुलाजिम या मज़दूर को यकमुश्त या किस्तवार सुपुर्द करने का फ़ैसला हो जाए, तो तब इन हकूक़ पर इस आमिल की मलकियत कामिल साबित हो जाएगी और इसे जितनी भी रकम मिलेगी उनकी वो माल मुस्तफ़ाद जैसे कि विरासत वग़ैरह में मिली हुई दौलत की तरह ज़कात अदा करेगा। इससे क़बल पहली ज़कात कॉन्फ्रेंस में ये बात गुज़र चुकी है कि माल मुस्तफ़ाद के निसाब और ज़कात का साल पूरा होने के मुताल्लिक़ साहिब ज़कात के पास पहले से मौजूद माल के साथ मिलाया जाएगा। माखूज़ अज़ अल-फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहु अज़ डॉक्टर वहबा ज़ुहैली, जिल्द नंबर 10, सफ़ा नंबर 7948। ख़ुलासा, इन तमाम माली हुकूक़ पर आपके ज़िम्मे ज़कात उस वक़्त तक वाजिब नहीं है जब तक आप इन्हें अपने कब्ज़े में नहीं ले लेते। फिर जब आपके कब्ज़े में आ जाए तो आपके पास जो कुछ मौजूद है उसके साथ उन्हें भी शामिल कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप दीगर यानी तहाइफ़ या विरासत वग़ैरह की शक्ल में मिलने वाले माल को अपनी मलकियत में दाखिल कर लेते हैं। वल्लाहु तआला आलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स, मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद, अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फ़तवा नंबर 252545। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।